आप देखिए यह तो अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। तो अवतल का मतलब इसका परिवर्तन से अंदर की तरफ क्या होना चाहिए, धंसा चाहिए। क्योंकि देखिए ये दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, इसका ध्रुव को पी से पोल होता है ना, और इसका सेंटर का होता है सी डिनोट करता है। तो जिसका परिवर्तक सतह अंदर धंसा, अ से अवतल, अ से अंदर, जिसका परिवर्तक सतह अंदर धंसा हो यानी अंदर की तरफ भचकल हो, वो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, बोलते हैं ना। तो एक भाग तो कलयुक्त रहेगा ना, दर्पण के रहते उसका दहिना भाग क्या रहता है, कलई, तो अवतल दर्पण हो गया। अब वही बात करें उत्तल की, तो उत्तल में इसका परिवर्तन सतह क्या रहता, उठा हुआ, उससे उत्तल, उससे उठा हुआ, उठल है तो आपको उत्तल, अंदर धासा है तो अवतल। तो इसका सेंटर सी यहाँ पर, इसका पी यहाँ पर रहता है ना, दर्पण का मध्य बिंदु पी होता है। आप अगर पी से सी को मिला दिए तो क्या हो गया, तो पी से सी के बीच के दूरी को वो काटता त्रिज्या, चाहे पी से सी को मिले तो सी से पी को मिले तो क्वार्टर त्रिज्या होता है ना। अब देखिए अब इसमें होता क्या अंतर, देखिए अब देखिए, अब अवतल दर्पण में होता क्या था बाबू, दुनिया का कोई भी चीज गुजारना है इस दर्पण से। अगर अपना फेस देखना है तो किधर से देखिएगा, दर्पण में, तो बउआ ले आप राइट से देखिएगा, राइट वाला भाग तो कलयुक्त है, दिख पाएगा आपको नहीं। दुनिया का कोई भी चीज को गुजारना होता है, देखना होता है, तो देखा जाता है लेफ्ट साइड से, यानी ये लेफ्ट साइड है दर्पण का, ये राइट साइड है, समझ ना। तो राइट साइड भाग तो कलई रहता है, और लेफ्ट वाली राइट साइड जो भी देखे, दुनिया का कोई भी चीज रखना हो तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ताकि तभी ना परिवर्तन होगा, तभी ना दिखेगा। और लेफ्ट वाला भाग, राइट वाला भाग तो कलई रहता है। तब देखिए अब इधर से प्रकाश को गुजारिए, तो जानते हैं अवतल दर्पण क्या करता है, इसमें जब प्रकाश को गुजारिएगा ना, तो देखिए कैसे प्रकाश, जब इसमें प्रकाश को गुजारिए प्रकाश को पूरा घेट मोड़ कर एक के बिंदु पर छोड़ देता है। देखिए छोड़ा ना, एक के बिंदु पर, इधर से गुजारिएगा तो इधर से गुजर जाएगा, यानी प्रकाश जाएगा लेकिन एक के बिंदु पर कटेगा, फिर जाएगा, देखिए जा रहा ना, फिर इधर से गुजारिएगा तो एक के बिंदु पर छोड़ दे रहा है। यानी यह सारे प्रकाश को देखिए ऐसे ही सिमेट्रिकल है, प्रकाश आता है मोड़ कर एक के बिंदु पर छोड़ देता है। अब जब देखता है कि भाई ये जब आ रहा है प्रकाश, टकराने के बाद क्या, यानी परिवर्तन के बाद एक के बिंदु पर मोड़ को छोड़ दे रहा है, दिख रहा है ना, एक के बिंदु पर छोड़ रहा है, तभी तो लोग कहा कि तो सारे प्रकाश को एक के बिंदु, सभी प्रकाश के एक के बिंदु पर छोड़ दे रहा है, तो लोग इसको बोलता है क्या, अभिसारी। क्या बोलता है, अभिसारी, क्योंकि यह प्रकाश को अभिसार कर देता है एक के बिंदु पर, तो लोग क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी। क्या बोलता है, अभिसारी, इसको बोलते हैं अभिसारी, क्योंकि सारे प्रकाश को एक के बिंदु पर क्या करता है, फोकसित कर देता है, एक के को बिंदु पर लेकर छोड़ देता है, एक के देखो एक के को बिंदु पर फोकसित कर दिया। तो लोग ना बोला कि वाह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस सारे प्रकाश को एक के बिंदु पर छोड़ रहा है। लोग इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, कहाँ करें, तो लोग सोचते हैं ओ माय गॉड, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर ढेर सारा प्रकाश एक के जगह जा सकता है। तो पहला लोग जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ करता है, तो बाबू इसके आधार पर इसका प्रयोग लोग कर दिया। पहला यानी क्वालिटी के हिसाब से प्रयोग करता है कि सारे प्रकाश को एक के बिंदु पर छोड़ रहा है, तो लोग सोचा वो माय गॉड इसका प्रयोग क्या करें, तो पहले कहा एक जगह प्रकाश, तो पहला इसको लोग प्रयोग करें सोलर कुकर में। अच्छा सोलर कुकर देखे है, देखे कि नहीं, दे सोलर कुकर नहीं देखे, अरे कुकर में क्या होता है, वो खाना पकता है ना, तो लोग इसको सोलर कुकर में करता है। क्यों बाबू, यह सूर्य के प्रकाश से भोजन को पकाता है। देखे कैसे सोलर कुकर होता है, आइए हम दिखाते हैं आपको। पहले एक बक्सा टाइप का रहता है, बक्सा समझता है ना, बक्सा टाइप का रहता है। अब इसमें क्या होता है कि इधर से ऐसे रहता है प्लेट, अब इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर लगा रहेगा एगो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यहाँ पर स्टैंड बना दीजिए, और यहाँ पर एगो अवतल दर्पण टांग दीजिए। अवतल दर्पण टांगना है ना, तो ऐसे देखिए ना, इसका एगो पीछे वाला भाग तो कलयुक्त रहेगा ना, कलयुक्त। अब होता क्या है, अब इसमें अब सूर्य रहेगा, सूर्य से प्रकाश आएगा, देखिए खाना कैसे बन रहा है, आप लोग बनाना सीख लीजिए। देखिए ये तो सूर्य हो गया, अब इसमें प्रकाश आएगा कैसे, तो देखिए सूर्य के जब प्रकाश इसमें पड़ेगा ना, कि मोड़ का छोड़ेगा एक के बिंदु पर। अब यहाँ पर बर्तन रख दीजिए तो तभी ना खाना पकेगा, यहाँ पर बर्तन रख दीजिए ऐसे, देखिए बर्तन हो गया ना। अब देखिए प्रकाश, अब प्रकाश आएगा दर्पण से इस जाएगा, टकराएगा एक के बिंदु पर मोड़, देखिए प्रकाश आएगा फिर दर्पण पर छोड़ेगा, यानी चारों ओर से प्रकाश एक के बिंदु पर आ, देख रहे हैं ना, चारों ओर से प्रकाश। अब क्या होगा, अब सारे प्रकाश को एक के बिंदु पर अभिसार कर देगा, यानी एक के बिंदु पर। अब इसमें जो भी खाना वाना डलने रहेंगे ना, तो पकना बनना शुरू हो जाएगा। तो बबुआ इस सारे प्रकाश को तो लोग इसको प्रयोग हम लोग कहाँ कर दिए हो, सोलर कुकर में खाना इसका प्रयोग, क्योंकि सोलर कुकर में एक के जगह प्रकाश है तभी ना खाना पकेगा। तब देखिए तो खाना पके, तो बबुआ इसका एक फायदा है तो घाटा है,
गर्मी के दिन में तो आपको फायदा रहेगा, लेकिन बबुआ ठंडी में रुआ देगा आपको। सूर्य निकलबे नहीं करेगा, खाना पका ले कर रख दीजिए, पता लगा सवेरे का डाले है शाम को 9 बज गया, तो खाइले बिना तो गए काम से, समझ बात ना। तब बाबू इसका फायदा भी है तो घाटा भी है कि ठंडी के दिनों में अधिक समय ले लेता है, लेकिन गर्मी में तो काम चला देगा। दो ही थी डालिए पर डे 45 मिनट के अंदर में खाना पककर तैयार। तो पहले इसका लोग कहाँ पर प्रयोग कर दिया बाबू, सोलर कुकर में। दूसरा प्रयोग देखिए, अब दूसरा कि अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करें, तो बाबू अब इसका लोग प्रयोग गाड़ियों का हेडलाइट में। गाड़ी के देखे कैसे हेडलाइट होता है, अरे बबुआ हेडलाइट नहीं दिखा है, ऐसे होता है गाड़ी, उसमें देखिएगा ना गाड़ी का आगे वाला पोर्शन होता है ना, तो देखिए इसमें हेडलाइट देखिए कैसे। अभी यहाँ पर होता है गाड़ी का हेडलाइट कैसे, यहाँ पर देखिए 2 आंख टाइप का रहता है, यहाँ पर ऐसा रहता है। तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, हेड, इसी को बोलते हैं हेडलाइट। तब बबुआ इस हेडलाइट में लगा रहता है कौन सा दर्पण, इस हेडलाइट में लगा रहता है कौन सा दर्पण हो, अवतल। तभी तो एक के बिंदु पर प्रकाश को, पूरे प्रकाश को एक के जगह छोड़ देता है, इसे छोड़ता है ना, इधर से प्रकाश एक ऐसे चलता है। इसे देखते हैं गाड़ी जब चलता है 4 व्हीलर ऐसे प्रकाश से आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि सारे प्रकाश एक के बिंदु पर मारता है। तो लोग इसका प्रयोग कहाँ कर दिया, तो भाई गाड़ियों का हेडलाइट, इसको गाड़ियों के मोटरसाइकिलों में दिखता है, मोटरसाइकिलों में एक को बड़का लगा रहता है हेड, उसमें अवतल दर्पण होता है। तो दूसरा प्रयोग इसका कहाँ कर दिया, तो गाड़ियों के हेडलाइट में। कहाँ कर दिया हो, हेडलाइट में, कहाँ कर दिया, हेडलाइट में। तीसरा देखिए, तीसरा, अब तीसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो बाबू तीसरा इसको प्रयोग टॉर्च में होता है। देखिए टॉर्च को देखे हैं, देखे कि नहीं देखे है बबुआ, टॉर्च में देखिएगा, टॉर्च में लोग इसका प्रयोग करता है, क्योंकि टॉर्च में देखिए टॉर्च में कैसा होता है, तो टॉर्च में देखिए कैसे होता है, तो देखिए टॉर्च कैसे होता है। अभी यहाँ पर अभी टॉर्च में प्रयोग इसका कैसे कर दिया कि देखिए क्या होता है, टॉर्च में लगा रहता है अवतल दर्पण। कैसे, देखिए पहले एगो अवतल दर्पण बना दीजिए, यही ना अवतल दर्पण, इसका कलयुक्त कर दीजिए, कलयुक्त हो गया। अब उसमें होता क्या है कि इसके अंदर लगा रहता है क्या, तो बाबू अब तक कलयुक्त हो गया ना, तब इसमें एगो अब ट्यूबलाइट लगा दी, इसका बत्ती इन होता है, अब प्रकाश ही जलेगा, जलेगा प्रकाश। अब देखिए अब ऐसे नहीं रहता है कि बबुआ, अब देखिए टॉर्च बनाना है ना, अब इसमें क्या होगा कि इधर से एगो कवर कर देगा, इसमें बैटरी डालेगा ना, अब बबुआ इसके आगे से एगो फाइबर का कवर लगा देता। देखिए अवतल दर्पण है, इसके आगे से एगो कवर लगा देगा, क्या लगाएगा कवर, ना तो कीड़े मकोड़े इसके अंदर घुस जाएंगे, समझ बात ना। आप देखे ना, तो ये कोटोरी टाइप का यही अवतल दर्पण, तब ये प्रकाश को क्या करेगा, सारे प्रकाश को एक के बिंदु पर ऐसे छोड़ेगा। देखिए इधर टकराएगा तो इधर आएगा, इधर से ऐसे, मैंने पूरे प्रकाश को एक के बिंदु पर लाकर छोड़ देगा, आमने यहीं पर सामने छोड़ देगा। आपको भी देखे है, चलिए हम आपको अवतल दर्पण दिखाते हैं। देखिए डायरेक्टर साहब है, डायरेक्टर अच्छा खासा टॉर्च रखा हो, देखिए देखिए ये देखिए, ये नहीं है, ये देख रहे ना, तो ये हमारा तो ये थोड़ी दर्पण है, ये तो फाइबर है, यही तो फाइबर आगे वाला दर्पण इसके अंदरवा है। देखिए दिखाते हैं आपको, खोल के दिखाते हैं, अरे खोलिए जल्दी जल्दी, खोलो खुलो भाई खुलो, और इसको रखिए। आप देखिए इसके अंदर है दर्पण, देखिए दिखाते हैं आपको, अरे भाई देखिए ये तो फाइबर कांच है, ये नहीं है दर्पण, यह है। देखिए ये अंदर वाला देख रहे हैं, चमकीला दिख रहा है आपको, यह है अवतल। देखिए इसको अंदर ट्यूबलाइट लगा है, ऊपर प्रकाश लेगा तो इसके एक के बिंदु पर यह है, ये दिख रहा है ना, यही देखिए इसमें देखिए, दिख रहा है ना, ये अंदर वाला यह है। देखो पीछे वाला भाग कलयुक्त किया गया है, और अंदर वाला देखिए चमकीला है ना, तभी तो प्रकाश टकरा कर आगे जाएगा एक के बिंदु पर। तो यह हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। आप देख लेना, तभी कितना लोग इसको आगे वाला को समझ नहीं, वही तो फाइबर है, कांच लगाता सुरक्षा के लिए, कीड़े मकोड़े इसके अंदर प्रवेश ना करे। आप देखिए आगे, आप देखिए ये तो अवतल दर्पण हो गया। आप देखिए अब ये तो देखिए, तो पहले इसको हमने प्रयोग कहाँ कर दिया, तो सोलर कुकर में, दूसरा हेडलाइट में, और तीसरा किसमें कर दिया हम लोग, टॉर्च में। किसमें हो, टॉर्च में, टॉर्च में समझ गए ना। अब चौथा इसका प्रयोग देख लीजिए बाबू, चौथा इसका प्रज्वलक में करते हैं। प्रज्वलक देखे हैं, देखे नहीं देखे हैं, अरे बचपन में आप लोग ऐसे नहीं देखते, प्रज्वलक ऐसे होता है, लोग इसको प्यार से बोलता है हैंड दर्पण। इसमें क्या था, बचपन में कागज जलाते थे स्कूल में, जाता ना, स्कूल में बच्चे क्या करता था, और ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता था, क्या करता है, एक कागज नीचे रख देता था, जब सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ती थी, इस सारे प्रकाश को क्या कर देता, आज यहाँ से एक कागज का टुकड़ा रख देगा। अब यहाँ से पूरे प्रकाश एक के बिंदु पर क्या हो जाएगी, फोकसित, एक के बिंदु पर फोकसित हो जाएगी, और कागज गर्म होकर क्या हो जाएगा,
जल जाएगा। यानी सारे प्रकाश एक के बिंदु पर क्या करेगा, पूरी के पूरी प्रकाश क्या आएगा, एक के बिंदु पर क्या हो जाएगा, फोकसित। अब कागज ऑटोमेटिक गर्म होकर क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तब हुआ इसको हम लोग बोलते हैं प्रज्वलक। प्रज्वलक फ्लेम समझते हैं ना, फ्लेम, इसी को पढ़ते हैं प्रज्वलक, प्रज्वलक। यार इंग्लिश में इसको फ्लेम लोग बोलता है, क्या बोलता है, फ्लेम। तो इसका लोग कहाँ प्रयोग कर दिया, फ्लेम में, कागज के टुकड़ा को जलाने में। तो इसी को बोलते हैं हैंड दर्पण। तो ये कौन सा उसमें रहता है, अवतल। सारे प्रकाश को एक के बिंदु कागज पर, इसलिए कागज धधक धधक जड़ता है, खूब धधक धधक जड़ता है, समझ ना। तो ये हमारा कौन सा दर्पण, देखिए। तो अभी देखिए लोग कितना चालाक है, जब फोकसित कर रहा था तो लोग इसका कहाँ प्रयोग कर दिया, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, टॉर्च में, प्रज्वलक। अब थोड़ा इसका देख लेते हैं बबुआ। बबुआ तू क्या करता हो, आइए इसको भी देखते हैं। देखिए अभी क्या करता है, अब दिमाग लगी पर। अब थोड़ा सा उत्तल दर्पण के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए तो बबुआ उत्तल दर्पण में होता क्या है, यह जब इस पर प्रकाश, देखिए हमने बोला ना कि दुनिया के कोई भी चीज़ गुजारना है तो राइट से, यानी ये राइट वाला भाग तो कलयुक्त रहता है, लेफ्ट से गुजारते हैं, समझ ना। दुनिया का कोई दिया बत्ती लैंप जो भी रखना है लेफ्ट साइड में रखिए। तब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश दिखे तो इसका तो मुंह तो दिख रहा है ना, निकला हुआ है, टेढ़ा है, जिधर लगेगा उधर प्रकाश को छटका देगा। देखिए कैसे, आप देखिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर इधर प्रकाश आएगा तो टकरा कर वो इधर भाग जाएगा, दिख रहा ना, मतलब यह प्रकाश छटक छटक का भागता है, दिख रहा ना। फिर इधर से आएगा, फिर टकरा कर इधर भाग जाएगा, इधर आएगा तब इधर भाग जाएगा, दिख रहा ना। अरे प्रकाश इधर भाग रहा, फिर इधर आएगा, फिर टकरा कर इससे भाग जाएगा। यानी प्रकाश जिधर इसको ऊपर से आएगा तो फिर टकरा कर ऊपर भाग जाएगा, देख रहे ना, आ रहा ऊपर छटक, मतलब इसका मुंह तो ऐसा ही टेढ़ा अचकल भचकल है, उठा हुआ है भूबून, जिधर चाहे उधर छटका देगा, समझ ना। तो ये अवतल, तो लोग कहेगा ओ माय गॉड ये क्या कर रहा है, ये तो प्रकाश को विस्तार कर रहा है, चारों दिशाओं में, जिधर टकरा उधर फेंक दे रहा है, यानी चारों दिशाओं में फेंक रहा है। तो लोग बोला ओ माय गॉड, इसका यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए इसलिए इसका नाम, जब ये विस्तार कर रहा है तो इसलिए नाम पड़ गया अपसारी। अपसारी माने होता है विस्तारी बबुआ। इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारी, क्योंकि सारे विस्तार कर देता है। क्या करता है, विस्तार। किसको विस्तार करता है, तो प्रकाश को। तो लोगों ने बोला कि ओ माय गॉड इसका प्रयोग करते हैं। क्वालिटी के आधार पर देखिए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए तब याद रहेगा। यह प्रकाश को क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। तो लोगों ने इसका यूज सीख लिया, कहाँ पर करेंगे, तो जहाँ पर ढेर सारा प्रकाश की आवश्यकता होगा, विस्तार। तो लोग पहले स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट है यानी सड़क, यानी सड़क लाइट में इसका प्रयोग करेगा। किसमें, सड़क लाइट में। अरे सड़क लाइट पर नहीं लिखा है, सड़क लाइट देखा है कि नहीं, स्ट्रीट, इसको लोग इंग्लिश में बोलता है स्ट्रीट लाइट। क्या बोलता है, स्ट्रीट लाइट। देखिएगा, आइए दिखाते हैं। देखिए इसमें सड़क पर क्या होता है, एगो पोल बांध देता है, इससे पोल देखा है ना, पोल, हाँ पोल हो जाएगा। अब उसमें होता क्या है, अब यहाँ से एगो लाइन ऐसे खींच देगा, देख रहा ना। अब इसमें क्या करेगा, यहाँ पर एगो दर्पण लगा देगा। क्या लगा देगा, दर्पण। दर्पण कैसे लगाएगा बुआ, ऐसे देखिए। अब कौन सा दर्पण लगाएगा, तो आपको उत्तल लगाएगा, तो ऐसे। कौन सा, इसको अंदर से भाग कलेक्ट कर देगा। अब कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लगा देगा एगो बल्ब समझते हैं ना, यहाँ पर लगा देगा एगो बल्ब, ट्यूब। अब ये जलेगा। अब जलेगा तो क्या होता है कि देखिए, अब इसके ऊपर से एगो कवर लगा देगा ताकि कीड़े मकोड़े इसके अंदर प्रवेश ना करे। तो देखिए ऐसे देखा ना ऐसे। अब इसमें क्या होगा, प्रकाश, जब प्रकाश निकलेगा ना तो वो प्रकाश टकरा टकरा कर ऐसे भागेगी। देखो इधर फेंक देगा, इधर फेंक देगा, इधर से टकराएगा तो इधर फेंकेगा, इधर फेंक देगा, इधर फेंक देगा, इधर फेंक देगा। देखो चारों दिशाओं में फेंक देगा, देख रहा ना, चारों दिशाओं में प्रकाश फेंक रहा है। तो लोग का देखिए विस्तार कर रहा ना, जिधर टकराएगा उधर चारों के। तो इसी को लोग बोलता है स्ट्रीट लाइट, यानी सड़क लाइट। सड़क लाइट देखिए आजकल तो घर हर चौराहा पर देखते हैं स्ट्रीट लाइट, ऐसे बकुलर की टाइप टांग दिया है। तो क्या होता है, स्ट्रीट लाइट हो गया, समझ रहे ना। तो लोग इसका प्रयोग रोडों पर इसका प्रयोग कर दिया। दूसरा इसका प्रयोग गलियों में रोशनी फैलाने, गलियों मतलब घरों में, गाँव में रोशनी फैलाने के लिए। तो भाई गलियों में किसका फैलाने में, रोशनी फैलाने में इसका प्रयोग। अभी हम लोग जो गोल गोल बल्ब यूज करते हैं ना घर में, गोल गोल, अरे नहीं देखा है गोल गोल बल्ब हमारे पास है ना, देखिए ये दिखाते हैं, देख रहे ना।
तो बउआ इसमें कौन सा दर्पण, तो इसमें हमारा है, इसी को गलियों में रोशनी फैलाने के यूज करते हैं, तो इसमें उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल। ये देखते रोशनी के चारों ओर फैला देता है, इसलिए लोग इसका प्रयोग करते हैं गलियों में रोशनी फैलाने में। अब अगला देखिए बबुआ, ये तो तीनों हो गया, चाहते स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके आगे पढ़ाते हैं हम। अब देखिए अब इसमें क्या हो गया, अब इसके लोग दूसरा क्वालिटी पर आ गया। क्वालिटी नंबर 2 देखिए, क्वालिटी नंबर 2 इसका क्या है कि बाबू प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब समझे ना, तस्वीर। अब इसमें तस्वीर यानी प्रतिबिंब को करता क्या है, यह प्रतिबिंब को यानी कि कौन सा दर्पण की बात हो रही है, अवतल अभिसारी। तो प्रतिबिंब को छोटा का ना, ये छोटा को बड़ा कर देता है। क्या करता है? बड़ा कर देता है। क्या करता है? बड़ा कर देता है। अब देख तो हमने बताया ना कि ये प्रतिबिंब को छोटा का क्या करता है, यानी छोटा प्रतिबिंब को ये बड़ा करके दिखाता है। समझ रहे बात ना? तो लोग सोचते कि ओ माय गॉड, ये तो छोटा को बड़ा कर रहा है, तो लोग कहा इसका कहाँ उपयोग कर दे, तो ये प्रतिबिंब का। तो लोगों ने कहा ओ रुको रुको रुको, तब बबुआ तो सबसे पहले इसका प्रयोग डॉक्टर सब करता है। आप कहोगे सर जी डॉक्टर क्या करता है इसका प्रयोग कर? तो देखिए प्रयोग कैसे करता है डॉक्टर, डॉक्टर सब कैसे प्रयोग करता है। तो बबुआ जितना देखिए ये नाक का, नाक देखते हैं ना, नाक, तो नाक में होता है छोटा छेद, अब इससे अंदर बीमारी हो जाता है, कैसे दिख पाए घाव फोड़ा को, तो डॉक्टर से अवतल का जानता है कि अवतल दर्पण से बाहर गए नाक में, तो ये बड़ा उसका प्रतिबिंब करके दिखाएगा, तो आसानी से देख लेगा ना। तो जितना नाक कान गला का रोग होता है, नाक कान मुंह गला का रोग, इस सब का प्रयोग करने के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल, क्योंकि छोटा छेद को बड़ा करके दिखाएगा, अंदर का छोटा मटेरियल को बड़ा करके दिखाएगा। सुनो बात ना, क्योंकि छोटा का क्या करता है? बड़ा कर देता है। तो लोग इसका लोग देखिए नाक का रोग, गला का रोग, मुंह का रोग, मुक्का, कान का रोग, तो कई हो गया नाक कान मुख, और उसके बाद और क्या होता है? और सारा भी होता है। सुनो ना, आप देखिए दूसरा लोग इसका सोचा कि अब कहाँ प्रयोग कर दे भाई, नाक कान तो लोग जांच कर दिए, छोटा छोटा चीज को बड़ा करके देख लिए हमने, क्योंकि सबसे नाक कान छोटा, ये छोटा छोटा कान लेकर देखना हो तो खोटी से दिखेगा, तो भाई और पल दर्पण का प्रयोग से दिख लेता अंदर का चीज, क्योंकि छोटा को बड़ा करके दिखा देगा। दूसरा लोग सोचा कि ओ अब इसका प्रयोग, तो बाबू दूसरा में लोग इसका प्रयोग कहाँ कर दिया, तो देखिए दूसरा प्रयोग इसका लोग सोचने लगा ओ माय गॉड अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करें दूसरा, हम तो लोग इसका हजामती दर्पण में, हजामती समझते हैं, अरे सैलून में हजामती दर्पण में कर दिया। अब उसमें क्या होता है कि देखिए जब सैलून जब कटवा ली तो वो रात देखो सैलून में सामने रहता वो नहीं, सब कटवा लीजिएगा ना बाल ओल, तो लास्ट में आपको देता है दर्पण, कहता है निहार लीजिए कहीं बाल ओल नहीं छूटा है, तो लड़का सब ऐसे इधर चारों ओर घुमा घुमा के देता, कोई छूटा नहीं ना है, और छूटा होगा तो एक बाल छूटा होगा ना तो बड़ा करके दिखाएगा उसमें, क्योंकि छोटा को बड़ा कर देता है। तो दूसरा इसका लोग कहा हजामती दर्पण यानी सैलून में कर देता है। अब आते इसके, अब इसका प्रतिबिंब की बात करते हैं, तब बाबू इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखिए इसमें प्रतिबिंब का क्वालिटी, तो बाबू इन बड़ा को छोटा कर देता है। क्या करता है? बड़ा, यानी बड़ा तस्वीर को छोटा कर देगा। इसका काम अवतल देखिए उत्तल का एक ही काम है, यह बड़ा तस्वीर को छोटा नहीं बड़ा प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। तो लोग का ओ माय गॉड ये तो बड़ा को छोटा कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका प्रयोग करता है। तो लोग बाबू पहला इसका प्रयोग लोग कर दे कि हाँ चलो हम बड़ा को, तो पहले गाड़ियों का साइड में देखे हैं नहीं देखे? अरे भाई देखिए गाड़ी बनाते हैं, ये आपको आगे का फ्रंट शीशा होता है गाड़ी का, अब होता क्या है, अभी गाड़ी हो गया, अब गाड़ी में होता तो यहाँ पर साइड में एक दर्पण लगता है, देखिए बड़ा सा दर्पण आपको मिलेगा, ऐसे एक दर्पण मिलता है, ज्वाइंट रहता है, इधरों भी एक दर्पण से ज्वाइंट रहता है, ऐसे समझते ना। तो इसी को लोग बोलता है साइड मिरर। इधर चालक रहता है ना दोनों। तब बबुआ इसमें यह देख रहे ना, यही दर्पण है, यही दर्पण, कौन सा दर्पण है? साइड में, तो दोनों साइड में, मोटरसाइकिल देखे ना, मोटरसाइकिलों में रहता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर यानी बस ट्रक सब में रहता है। बबुआ ट्रेन में नहीं रहता, ट्रेन में देखता है रहता है कि नहीं रहता है, देख लीजिएगा, उसमें भी चेक कर लीजिए। मतलब साइड मिरर में इसका प्रयोग करते हैं, यानी जितना भी हम लोग बस ट्रक यानी बस ट्रक और जो भी मोटरसाइकिल इस सब का कहाँ, तो साइड मिरर में क्या करते हो, साइड मिरर में। तो साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? साइड मतलब ऐसे दोनों वाला, तो इसमें ये दोनों बाहर निकला, तो ये क्या करता है?
समझते ही क्या करता है, ई ससुरा बत्तख को, देखिए बत्तख को एकदम दिखा देगा चींटी के समान, और ट्रक को बत्तख बना देगा, बड़े बड़े ट्रक को उसमें बत्तख बना देता है उस दर देखिएगा तो, और ट्रेन का ट्रक बना देगा उसमें, समझ रहे बात ना, ट्रेन को ट्रक, ट्रक को बत्तख और बत्तख को चींटी। तो क्योंकि ये बड़ा को कर देता है छोटा, तो लोग इसके क्या प्रयोग करते हैं, साइड मिरर में, समझ रहे बात ना। तो बाबू इसका तो एक ही को खाली प्रयोग करता है, खाली साइड मिरर में लोग करता है, सुना ना। तो देखिए समझ गए बात को, चलिए अब इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।